इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि अफीम की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस अफीम एकल द्रव्य का सामान्य परिचय, अफीम द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योग के बारे में जानेंगे। तो अफीम द्रव्य की इस पूरी व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर अफीम की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग अफीम के सामान्य परिचय का लिखा है, जिसके अंतर्गत अफीम के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे अफूक, अफेन और अहीफेन कहा जाता है। हिंदी में इसे अफीम, आफू, अमल, अफयून कहा जाता है। इसके अलावा गुजराती में अफेन, मराठी में अफू, बंगाली में अफीम, तमिल में अपिन, मलयालम में अफीन और करपल्लू, तेलुगु में नालमंटू और लैटिन में पपेवर सोमनीफेरम कहा जाता है। इसके बाद अंत में अफीम की कुल पपेवरेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पोस्त के डोडे से अफीम निकाली जाती है। हमारे देश में प्राय सभी प्रांतों में सरकार से अनुज्ञा प्राप्त खेती की जाती है। राजस्थान में विशेषकर कोटा, चित्तौड़, उदयपुर जिलों में पोस्त उगाया जाता है। तो अफीम की इस वनस्पतिक परिचय की व्याख्या के अनुसार इस पोस्त के डोडे अर्थात अफीम के फल से अफीम नामक औषधि को निकाला जाता है। इस द्रव्य औषधि की खेती हमारे देश के लगभग सभी प्रांतों में सरकार से अनुमति लेकर की जाती है। फिर भी यह औषधि राजस्थान में विशेष रूप से कोटा, चित्तौड़, उदयपुर जिलों में उगाई जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लंबे शाखाओं से लगे हुए किनारे झालदार कटे हुए एकांतरित होते हैं। तो इस प्रकार से अफीम के पत्ते लंबे आकार के होते हैं, जो कि शाखाओं के साथ लगे हुए होते हैं और यह पत्ते किनारों पर झालदार और कटे हुए अर्थात लटकी हुई अवस्था में और कटी हुई अवस्था में होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कटोरी नुमा सुंदर आकर्षक फूल होते हैं, जो सफेद, नीले, बैंगनी और लाल इन 4 प्रकार के रंग वाले होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अफीम के पुष्प अर्थात फूल कटोरी नुमा आकार के होते हैं, जो कि 4 प्रकार के रंग वाले होते हैं, जिनमें सफेद, नीला, बैंगनी और लाल रंग आता है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है दाड़िम के समान आकृति वाले गोल डोडे शाखाओं के अग्रभाग में लगते हैं। इनके ऊपर की छाल पकने से पहले कठिन होती जाती है। इन डोडों पर सायंकाल चीरा दे देते हैं तथा दूसरे दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही उन चीरों में से निकले हुए दूधिया निर्यास को इकट्ठा करते हैं। इसे ही अफीम कहते हैं। इसी प्रकार 3 से 4 दिन के अंतर से चारों तरफ चीरे लगाते हैं। जमीन पर गिरे हुए फूलों से अफीम बांधने के लिए संपुट तैयार किए जाते हैं। डोडों के सूख जाने पर अंदर से पोस्त के दाने निकलते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार अफीम के फल दाड़िम के समान अर्थात अनार के समान आकृति वाले गोल होते हैं। यह फल अफीम की शाखाओं के आगे वाले भाग में लगते हैं। इन फलों की छाल पकने पर कठिन अर्थात कठोर हो जाती है। इन फलों पर ही सायंकाल
अर्थात शाम के वक्त चीरा दिया जाता है। इन अफीम के फलों पर चीरों के कारण से अगले दिन सुबह तक दूधिया निर्यास निकलकर इकट्ठा हो जाता है। इसी निर्यास को अफीम कहा जाता है। प्रत्येक फूल पर 3 से 4 दिन के अंतर से ही चीरे लगाए जाते हैं। जब अंत में यह फूल सूख कर जमीन पर गिर जाते हैं तो इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है और साथ में अफीम के सूख जाने पर अंदर से पोस्त के दानों को निकालकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मार्फिन, कोडेन, नार्कोटिन, पपावरिन, सूडोमार्फिन, राल, जल, वसा, शर्करा, एपोमार्फिन, एपोकोडिन तथा बीज में 50% स्थिर तेल होता है। तो अफीम के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के गुणधर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अफीम के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के बारे में लिखा गया है। जिसके अनुसार अफीम रस में तिक्त और कषाय, गुण में रूक्ष, सूक्ष्म और लघु, वीर्य में उष्ण और विपाक में कटु होती है। अफीम का प्रभाव मादक होता है, अर्थात अफीम पाचन होने के पहले ही शरीर में निद्रा लेकर आती है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात कफ शामक, जिसका अर्थ ये है कि अफीम शरीर में पहुंचकर पाचन होने के बाद वात और कफ दोष को कम करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी रोगों के नाम लिखे हैं जिनके लिए अफीम या अफीम से बनी औषधि का प्रयोग किया जाता है। इन रोगों में अनिद्रा अर्थात नींद का कम आना, आक्षेप अर्थात चक्कर आना, अतिसार अर्थात डायरिया, ग्रहणी रोग अर्थात आंत का एक प्रकार का रोग, रक्तस्राव अर्थात खून का बहना, शीघ्र पतन, गर्भपात, हृदय शूल अर्थात हृदय में पीड़ा होना, पार्श्व शूल अर्थात छाती या पेट के अगल बगल में दर्द होना, अपतंत्रक अर्थात हिस्टीरिया रोग और शल्य क्रियाओं में उपयोग अर्थात सर्जरी में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में दूध और बीज का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि अफीम के दूध अर्थात निर्यास या गूंद और बीज का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या में अफीम की एक वयस्क के लिए सामान्य मात्रा 30 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम तक लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन औषधियों के नाम लिखे गए हैं जिनको बनाने के लिए अफीम का प्रयोग किया जाता है। इन अफीम से बनने वाली औषधियों में कर्पूर रस, दुग्धवटी, अहिफेन आसव, गंगाधर चूर्ण, कामनी विद्रावटी, निद्रोद्रय रस का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के विषाक्त प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन लक्षणों या रोगों के नाम लिखे गए हैं जो लक्षण या रोग अफीम का ज्यादा सेवन करने से हमारे शरीर में पैदा होते हैं। अफीम के इन विषाक्त लक्षणों में तंद्रा, निद्रा, मूर्छा अर्थात चक्कर आना, श्वास कृशता अर्थात श्वास लेने में कठिनाई होना, तृणिका संकोच अर्थात आंखों की पुतली का सिकुड़ जाना और नाड़ी क्षीणता अर्थात हमारे नर्वस सिस्टम का कमजोर हो जाना लिखे गए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अफीम के विषाक्त लक्षणों के निवारण का लिखा है,
जिसकी व्याख्या में लिखा है आमाशय प्रक्षालन पोटाशियम परमैंगनेट के जल से या अरीठे के पानी से तेजपात, आंवला, हिंग आदि प्रतिविष द्रव्य तथा अंबर, याकूती, मकरध्वज, कस्तूरी, भैरव आदि हृदय उत्तेजक औषध प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से आमाशय प्रक्षालन अर्थात पेट की सफाई के लिए पोटाशियम परमैंगनेट या अरीठे के पानी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अफीम का शरीर पर असर कम करने के लिए तेजपात, आंवला और हिंग आदि प्रतिविष द्रव्यों का प्रयोग करवाया जाता है। और अंत में हृदय उत्तेजक औषधि अर्थात हृदय की कार्य क्षमता को सकारात्मक रूप से बढ़ाने के लिए अंबर, याकूती, मकरध्वज, कस्तूरी और भैरव आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति आती है और अफीम का असर कम हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि अफीम का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।